इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को हटाने की मांग कर दी है पीएम मोदी से। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे विधानसभा में जबरदस्त तरीके से बवाल, राज्यपाल ने कर दिया वॉकआउट, मचा हड़कंप। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट है दोस्तों। बात होगी एचएमपीवी वायरस ने देश के अंदर मचाया कोहराम, टेंशन बढ़ चुकी है। ये भी खबर विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए पहली गारंटी जारी कर दी है। एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि दिल्ली की जनता इस बार यहां पर नफरत की राजनीति को एक बार फिर से नकारेगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली से खबर आ रही है 1 घंटे तक चलती रही है ताबड़तोड़ गोलियां, केजरीवाल का अमित शाह पर जोरदार हमला, पीएम मोदी से कर दी है बड़ी मांग। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। केजरीवाल ने दिल्ली के संगम बिहार में रविवार की रात को ही गैंगवार को लेकर के अमित शाह जी कृपया इसे रोकिए, ये यहां पर कहा है। आप लोगों ने यहां पर दिल्ली का क्या हाल कर दिया है, कुछ तो कीजिए। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर अमित शाह जी से नहीं हो पा रहा है तो कोई काबिल गृह मंत्री दीजिए जो दिल्ली वालों को सुरक्षा दे सके, यानी कि अमित शाह से गृह मंत्रालय छीनने की मांग कर दी है केजरीवाल ने पीएम मोदी से, जिसके बाद में पूरी भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है दोस्तों। लगातार देखने को मिल रहा है दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी यहां पर केंद्र की मोदी सरकार सोती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है सामने, आप लोगों को बताते चलें, देश में बढ़ने लगी टेंशन, कर्नाटक के बाद में गुजरात में मिला है चीन का एचएमपीवी वायरस। भारत में अब तक 3 केस दर्ज किए जा चुके हैं। चीन में फैला एचएमपीवी वायरस भारत में भी पैर पसारने लगा है। देश में अब तक इसके 3 मामले सामने भी आ चुके हैं, 2 केस कर्नाटक से जबकि 1 मामला गुजरात के अहमदाबाद से है। कर्नाटक में एक 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची संक्रमित है, वहीं अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को यहां संक्रमण हुआ है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि एचएमपीवी वायरस को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस जैसे यहां पर मोदी सरकार उस समय भी सोती रही थी, अगर इस समय भी सोती रही तो यहां पर स्थिति और भी चिंताजनक होती हुई दोस्तों नजर आएगी। राहुल गांधी ने तब भी चेतावनी दी थी, अब भी विपक्ष आगाह कर रहा है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार हरकत में अभी तक तो नहीं आई है। आगे का दोस्तों जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में जमकर के बवाल, राज्यपाल का वॉकआउट और राष्ट्रगान विवाद क्या है आखिर पूरा मामला दोस्तों बताते चले। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने यहां पर सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रगान बजाए बिना सत्र शुरू होने पर कड़ा विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। राजभवन की ओर से जारी बयान में इसे संविधान और राष्ट्रगान का अपमान बताया गया है दोस्तों, बताते चले। और वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक विधानसभा में काले बैज लगा करके पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि वह तमिलनाडु के हितों के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं और राज्य में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खबर आई है। इसके साथ ही अपडेट आ रही है दोस्तों, दिल्ली से सामने निकल के अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट और कहा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई की रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों ट्वीट किया है। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान वे यहां पर भावुक हो गई। रमेश बिधूड़ी जो कि यहां पर भाजपा का नफरती नेता है, उसने यहां पर कई विवादित बयान दिए प्रियंका गांधी से लेकर के दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर के। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के परिवार पर अभद्र टिप्पणी की थी।
और वहीं आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम रमेश बिधूड़ी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बीजेपी को तुरंत रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकालना चाहेंगे, लेकिन भाजपा ने अभी तक यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, देखा जाए तो यहां पर संसद में जब रमेश बिधूड़ी ने अपमानजनक बातें कही थी, तब यहां पर भाजपा ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और उनको इनाम के तौर पर विधानसभा में उसके बाद टिकट भी दे रही है पार्टी। यानी कि जितनी घटिया भाषा बोली जाएगी भाजपा के नेताओं के द्वारा, उतना बड़ा पद भी दिया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, जिस मंच से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसी मंच से उनकी पार्टी के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को गालियां दे रहे थे, तब भी भाजपाई कुछ नहीं कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई। ये यहां पर खबर है दोस्तों। इसके साथ ही जो ताजा मामला आ रहा है दिल्ली से, चुनाव आयोग की तरफ से खबर है। चुनाव आयोग ने जारी कर दी है दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1.55 करोड़ मतदाता वोट देने के लिए पात्र हैं, ये चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया। इसके बाद क्या था, हंगामा मच गया दोस्तों। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी की वोटर लिस्ट। गलत तरीके से वोटर जोड़े गए, वोट के अधिकार का घोटाला हुआ है, ये सीएम आतिशी का कहना है। आतिशी की तरफ से दोस्तों बहुत ही बड़ा बयान ये सामने निकल के आया। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चले। कांग्रेस की दिल्ली के लिए पहली गारंटी जारी, सत्ता में आए तो महिलाओं को प्यारी दीदी योजना से मिलेगा 2500 रुपए महीना। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। यह योजना कर्नाटक में कांग्रेस नीति सरकार के द्वारा अपनाए गए मॉडल की तर्ज पर शुरू की जाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर के काफी रणनीतिक तरीके से अपने पत्ते खोल रही है कांग्रेस पार्टी, जिससे दूसरे के सामने मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची में मजबूत उम्मीदवारों को उतार करके पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी चुनौती दे दी है। कांग्रेस का यहां पर जबरदस्त तरीके से वोट बैंक भी रहा है दिल्ली के अंदर, कई सालों तक सत्ता में भी रही है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस बार थोड़े बौखलाए हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये अपडेट आई है सामने। जानकारी के लिए बताते चलें कि कांग्रेस ने महिलाओं को प्यारी बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा कर आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए देने की घोषणा से आगे निकलने की कोशिश की है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस योजना की घोषणा के दौरान कहा कि आज मैं यहाँ प्यारी दीदी योजना का शुभारंभ करने आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत की, और हम महिलाओं को हर महिला को 2500 रुपए देंगे और इसका फैसला पहली कैबिनेट बैठक में ही किया जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।